महाराज विदेहराज जनक जी ने जो प्रण किया उसके पहले अपने कुल के देवी को विधिवत पूजन अर्चन करने के लिए जब जाते हैं, वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। अपनी कुल देवी के पास पहुंच रहे हैं। जतन जतन कर आए मैया की दोअरिया माँ, जतन जतन कर आए खोल के बढ़िया ओ माई मोरी, खोल के बढ़िया ओ माई मोरी, खोल के बढ़िया ओ माई मोरी, खोल के बढ़िया। कुल देवी की पूजन अर्चन करते हुए माता सुनैना और जानकी जी, हे कुलदेवी माता, आपकी कृपा से मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कल आयोजित किया है और यह कार्य आप ही की कृपा से संपन्न होने जा रहा है। इसलिए हे माता, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखना। सत्य कहा स्वामी। हमारी पुत्री सीता, आप माता की ही कृपा है ये सब, जो हमारी पुत्री सीता ने शिव जी के धनुष को चौका लगाते समय एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से उस पर चौका लगाकर फिर वापस रख दिया। सत्य कहती हो सुनैने, इसीलिए तो मैंने कल ही पुत्री सीता का स्वयंवर के लिए देश विदेश के राजाओं को न्योता भेज दिया है और कल यह कार्य माता ही संपन्न कराएगी। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि जब हमारे घरों में हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो पहले अपने कुल के देवी देवताओं को पूजना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वही बात यहाँ पर महाराज विदेहराज जनक जी ने अपनी पत्नी सुनैना जी के साथ कुल के देवी को प्रणाम किया। वापस अपने महल की ओर जाते हैं। जानकी जी अपनी मां को साथ में लेकर के जाती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लखनलाल जी और विश्वामित्र जी जयद्रथ बाग में पहुंचते हैं। ये जानकारी जब महाराज विदेहराज जनक जी को लगती है तो महाराज विदेहराज जनक अपने गुरु सत्यानंद जी के साथ जयद्रथ बाग में पहुंचते हैं। उनकी अगवानी करने के लिए मुनिराज प्रणाम। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार करे मुनि। चिरंजीव रहो राजन, धन्य हो। पूजन अर्चन किया। महाराज विदेहराज जनक जी ने बेटा राम, लक्ष्मण, राजन को प्रणाम करो।
मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखनलाल जी ने महाराज विदेहराज जनक जी को प्रणाम किया। मुनिवर, आपसे एक प्रश्न पूछने को मन कर रहा है। जी जरूर पूछिए। आपके साथ ये दो सुंदर राजकुमार कौन हैं? महाराज जनक, यह दोनों पुत्र महाराजा दशरथ के पुत्र अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। अहो भाग्य! धन्य हो राजन, जो तुमने इन दोनों के प्रति इतनी श्रद्धा दिखाई है। ऋषिराज, जैसा कि आपको प्रतीत ही है कि मैंने कल पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया है और इसी के चलते आपका जयद्रथ बाग में मैंने रहने की उचित व्यवस्था की है, तो आप वहीं पर विश्राम करिएगा ऋषिराज। ठीक है, हम उसी बाग में विश्राम करेंगे, परंतु ध्यान रहे हमारे पूजन की सामग्री नजदीक ही होनी चाहिए। जी ऋषिराज, आपको मैं यह भी बता दूं कि उसी बाग के कुछ ही दूरी पर एक पुष्प वाटिका है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्य हो राजन, धन्य हो। जी ऋषिराज। महाराज विदेहराज जनक जी भी जब मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखे तो मोहित हो गए। हमारे संध्या वंदन का समय हो गया है, उसके लिए पुष्प की आवश्यकता होगी। दोनों जाओ और उस बाग से बढ़िया फूल चुनकर लाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखनलाल जी को आदेश देते हैं। महामुनि विश्वामित्र जी कि मैं पूजन अर्चन करूंगा, जाओ तुम जाकर के वाटिका से पुष्प चुनकर लेकर के आओ। इस प्रसंग को भी हम बरसों बाद इस मंच पे दिखा रहे हैं कि मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जानकी जी का पहला मिलन कहां पर हुआ, कहां दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस प्रसंग को हम आपके सामने इस मंच से दिखाना चाह रहे हैं। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके वाटिका की ओर जा रहे हैं। इधर जानकी जी अपनी कुल देवी का पूजन अर्चन करके पुष्प वाटिका की ओर जा रही हैं पुष्प तोड़ने के लिए कि मैं अपनी देवी को मनाऊं, अपनी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करूं। जानकी जी जा रही हैं वाटिका में।
इधर जानकी जी पुष्प वाटिका में, उधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में। जानकी जी अपनी सहेलियों के साथ इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। वो देखो, चंपा, चमेली, गेंदा का फूल कितना सुंदर प्रतीत होता है। हाँ हाँ सखी, जरा वो गुलाब को देखो, वो तो कितना शोभायमान प्रतीत होता है। हाँ, देखो ये वन कितना शोभायमान प्रतीत हो रहा है आज। चलो चलो सखी, जानकी जी पुष्प पूजा तोड़ती के लिए हैं। कुछ पुष्प तोड़ लेते हैं। चलो हाँ, चलो। कुछ पुष्पों को तोड़ते हुए बाग में पहुंचती हैं। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण, जरा देखो ये पौधे कैसे झूम रहे हैं, ये भौरे कैसे गुंजर गुंजर कर कर गूंज रहे हैं। जी भ्राताश्री, बनाने वाले ने इस वाटिका में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। मानो प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेकर आई है। अच्छा भाई लक्ष्मण, पहले गुरुजी ने जो हमें आज्ञा दी है, पहले हम उसका निर्वहन कर ले। इस पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प चुन ले। जैसी आज्ञा प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लखनलाल जी को कहा कि जाओ तुम भी कुछ पुष्पों को तोड़ लाओ। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वाटिका में पहुंचते हैं। हो सिया राम का मिलन देखो आया है आज सिया राम का। सिया राम का मिलन देखो आया है सिया राम का। हो सिया राम का मिलन देखो आया है आज सिया राम का। हो सिया राम का मिलन देखो आया है आज सिया राम का। ओ बेला भी फूली चमेली भी फूली, बेला भी फूली चमेली भी फूली। ओ बेला भी फूली चमेली भी फूली, बेला भी फूली चमेली भी फूली। अरे फूल रही सारी अम्बिया हाँ मोरे राम का। सिया राम का मिलन देखो आया है आज सिया राम का। ओ सिया राम का मिलन देखो आया है आज सिया राम का। सिया राम का मिलन देखो आया है आज सिया राम का। सिया राम का मिलन देखो आया है आज सिया राम का। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में और जानकी जी जानकी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ओर देखती हैं, मोहित हो जाती हैं। इतने सुंदर दिखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो उन्हें देखता है वह मोहित हो जाता है। सखियां मोहित हो जाती है जानकी जी की। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। मृग नयनी जानकी जी इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दोनों का मिलन पुष्प वाटिका में पहली बार हुआ।
इस रहस्य को लखनलाल जी ना जान पाए। भ्राताश्री, सारे पुष्प चुन लिए गए हैं, अब चला जाए। हाँ भाई चलो। जानकी जी जब से मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखी, उस छवि को उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया। भ्राताश्री, हाँ भाई। आज आपके चेहरे की मुस्कान कुछ अलग ही गाता कह रही है। चलो लक्ष्मण, गुरुदेव के पास चलो। जैसी आज्ञा प्रभु। हृदय में मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मुख को बसा लिया। आज तो चेहरा बड़ा गुलाबी हो गया। इस चेहरे में कैसी लाली है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मत बताओ। गिरजा से ध्यान लगाए लियो रे, चली पूजन भवानी। ओ गिरजा से ध्यान लगाए लियो रे, चली पूजन भवानी। पूजा का साधन बनाए लियो रे, चली पूजन भवानी। ओ पूजा का साधन बनाए लियो रे, चली पूजन भवानी। राजकुमारी जनक दुलारी, राजकुमारी जनक दुलारी। गिरजा पूजन की तैयारी, ओ गिरजा पूजन की तैयारी। मन को भावन बनाओ, चली पूजन भवानी। लगाए लियो रे, चली पूजन भवानी। सीता के संग सखी सहेली, सीता के संग चली सहेली। कर श्रृंगार चली है नवेली, कर श्रृंगार चली है नवेली। मन में गजानन बसाए लियो रे, चली पूजन भवानी। गिरजा के ध्यान लगाए लियो रे, चली पूजन भवानी। मन ही मन दर्शन कर लीना, मन ही मन दर्शन कर लीना। राम रूप हृदय धर लीना, ओ राम रूप हृदय धर लीना। हृदय सिंहासन बनाए लियो रे, चली पूजन भवानी। ओ गिरजा से ध्यान लगाए लियो रे, चली पूजन भवानी। चली पूजन भवानी, चली पूजन भवानी। देखिए बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जानकी जी
गिरजा जी के पास पहुंचती हैं, पूजन अर्चन करती हैं। यहां पर एक सुंदर चौपाई आई है, 108 चौपाइयों में ये चौपाई सिद्ध है। सुन सिए सत्यासी समारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। गिरजा जी जानकी जी के विनय और प्रेम के बस में हो गए हैं। उनके गले की जो माला है विधिवत पूजन अर्चन करती है माता गौरी का जानकी जी। उनके गले की माला खिसकी, मूर्ति मुस्कुराई। जानकी जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण किया। गौरी जी ने यहां तक कह दिया जानकी जी को कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही सुंदर सावरा वर तुम्हें मिलेगा। यह सुनकर के जानकी जी के सुंदर मंगल बाएं अंग फड़कने लगे। मन ही मन दर्शन कर लीना, मन ही मन दर्शन कर लीना, मन ही मन दर्शन कर लीना, ओ मन ही मन दर्शन कर लीना। राम रूप हृदय धर लीना, राम रूप हृदय धर लीना। हृदय सिंहासन बनाए लियो रे, चली पूजन भवानी। ओ गिरजा से ध्यान लगाए लियो रे, चली पूजन भवानी। पूजन भवानी, ओ चली पूजन भवानी। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुष्प वाटिका से सिद्धपीठ आश्रम की ओर पहुंचते हैं, जयदत्त बाग में पहुंचते हैं, क्षमा कीजिएगा, जहां पर महाराज विदेहराज जनक जी ने उन्हें रुकवाया था जयदत्त बाग में। मुनिराज प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्रो, प्रसन्न रहो। लाओ, यह पुष्प का पात्र हमें दो और कुछ देर विश्राम करो। लीजिए मुनिराज। हेलो हेलो। हो प्रभु राम जी की आरती उतार रहे हो, प्रभु राम जी की आरती उतार रहे हो, प्रभु राम जी की आरती उतार रहे हो, प्रभु राम जी की आरती। राम जी की आरती, लखन जी की आरती, राम जी की आरती, लखन जी की आरती, गुरुवर जी